जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव। सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर में एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है। मैं हूं पंकज कुशवाहा। दोस्तों, आज मैं आपके बीच एक नई टॉपिक लेकर के आया हूं। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात के बारे में, यानी रेशियो और प्रपोर्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। यह एक बेसिक क्लास है दोस्तों, तो ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है महत्वपूर्ण नियम। अनुपात और समानुपात चैप्टर में कौन कौन से नियम जो है वह महत्वपूर्ण है, आपको जानने की जरूरत है, उसके बारे में समझेंगे। साथ ही साथ अगर इसका सिंबल आपको नहीं आता है तो इसको बताते हैं। जैसे अनुपात होता है तो सिंबल के रूप में इस तरीका से इसे अनुपात लिखते हैं। अगर समानुपात की बात कर लिया जाए, समानुपात हिंदी में लिखा हुआ है या उसका सिंबल रूप में लिखा हुआ है, तो आपको समझ जाना है समानुपात इस तरीका होता है। डबल अनुपात समानुपात बन जाता है। ठीक है। अब इसका जो महत्वपूर्ण नियम है वो कौन कौन से नियम है इसके बारे में समझते हैं। पहला पॉइंट ध्यान से यहां पर देखिएगा, ये पॉइंट को कहा जाता है कि अनुपात सबसे छोटी इकाई होती है। ध्यान से समझिएगा कि अनुपात सबसे छोटी इकाई होती है, अतः वह जितना कटे उसे उतना काटना है। जब तक काटना है जब वह छोटा रूप में न हो जाए। एग्जाम्पल में जैसे आपको यहां पर लिख दिया गया 8:12, तो इससे अनुपात आपको अनुपात में है, लेकिन इसको कट रहा है तो क्या करना है, काटना है। अगर आप इतना आंसर ले ला करके छोड़ देते हैं तो आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो इसे काट लेना है। कैसे काटेंगे? अगर इसको 4 इसको 6 से काट रहे हैं और 4:6 ला रहे हैं तो पर भी आपको क्या होगा, गलत ही होगा, क्योंकि यह जितना कटे उसे उतना काटना है। अतः इसको कितना करना होगा, 2:3। तो यही पॉइंट आपका कहा था, पॉइंट नंबर पहला में, कि अनुपात सबसे छोटी इकाई होती है, वह जितना कटे उसे उतना काट लेना है। चलिए, दूसरी जो पॉइंट है वो क्या कहती है इसके बारे में समझेंगे। कहा जाता है कि अनुपात कभी भी, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट को, अनुपात कभी भी बट्टा या दशमलव के रूप में नहीं आता है। अगर आपको कहीं आ गया हो या आया हुआ मिले तो क्या करना है, उसे एलसीएम विधि द्वारा हल कर लेना है, तोड़ लेना है। बटा है या दशमलव है उसको हटा लेना है। कौन सा विधि द्वारा? एलसीएम विधि द्वारा। ठीक है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि जितना एलसीएम हो उसे उतना से क्या कर लेना है, गुना कर लेना है। ये सारी पॉइंट को आपको कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि यह एक बेसिक रूल है। अगला पॉइंट पे बढ़ते हैं। इस पॉइंट में क्या कहा गया कि अगर शुरू और अंतिम, ध्यान से समझिएगा, अगर शुरू यानी कि फर्स्ट और अंतिम यानी लास्ट का अनुपात निकालने के लिए कहा जाए, शुरू और लास्ट का अनुपात निकालने के लिए कहा जाए, तो उसे कौन विधि द्वारा बनाएंगे, गुणनखंड विधि द्वारा बनाएंगे। समझ में आया? उसे गुणनखंड विधि द्वारा बनाना है। चलिए, ये पॉइंट आपने नोट्स कर लिए होंगे, तो चलते हैं देखते हैं आज की बेसिक क्लास को, वो किस तरीका से आपको पूछा जाता है एग्जाम में, किस तरीका से आपका एग्जाम में आएंगे। जैसे कि यहाँ पे टाइप 1 दिया हुआ लिखा गया है A/B बराबर 3:4, B/C बराबर 8:9, तो A/C आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। समझ गए? आपको पहले भी बोले थे कि शुरू का, देखिएगा, A से स्टार्ट हुआ, A, B और C, ये 3 पॉइंट आए हैं। यहाँ पे A है, B है, यहाँ भी B है, यहाँ C है, यानी कि 1 2 3 ही लेटर आए हैं। 3 लेटर में क्या निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो शुरू का पहला और अंतिम का यानी लास्ट। आपको क्या बताएं कि यदि आपको शुरू और अंतिम निकालने के लिए बोले तो आप उसे कौन सा विधि द्वारा बनाएंगे, गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा बना लेना है।
क्या करना है कि जो दिया हुआ रहे उसको गुणज के रूप में लिखना है। 3 अनुपात का मतलब होता है बटा और समानुपात का मतलब होता है बराबर। ठीक है, यहाँ पे 8/9 लिख लिए और इसे गुणनखंड विधि का मतलब गुना कर देना। कर दिए, कर लीजिए गुना। 3 तिहाई का 9, 4 गुना 8, यानी ऊपर में बचा 2, नीचे में 3। अब इसे अनुपात के रूप में लिखना रहे तो कैसे लिखेंगे? 2 बटा का मतलब अनुपात और 3, और ये आपका क्या बन गया? उत्तर हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी आधार पे। यहां देखेंगे, यहां दे रखा है A अनुपात B, B अनुपात C और C अनुपात D। निकालना क्या है? पहला और अंतिम। A B C D 4 लेटर आए हैं, शुरू है A और अंतिम है D। पहला और अंतिम निकालना रहे तो कौन विधि द्वारा बनाएंगे? गुणनखंड विधि द्वारा। तो इसे बनाते हैं 3/4 गुना 5/7 गुना 8/9। सिंपल से इसे गुना कर लेनी है। करते हैं, देखिएगा 4 गुना 8 और कहां पे कट रहा है? 3 से। 3 तिहाई का 9, और कहीं कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो गुना कर लेंगे। ऊपर में 5 गुना 10 और नीचे में 7 21 आ गया। अब इस अनुपात के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख लेंगे? 10:21, जो कि ऑप्शन आपको देखना है वहां पे मिल जाएगा। कहां पे है? ये ऑप्शन सी में दे रखा है, तो सी ऑप्शन को टिक आउट कर लेंगे। टाइप 1 समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी पॉइंट में देखिएगा, यहां पे क्या बोला गया? A अनुपात B अनुपात C निकालने के लिए बोला जा रहा है। क्या दे रखा है? A अनुपात B और B अनुपात C। ठीक है, यानी कि A, B और C 3 इंसान आए हैं, 3 लेटर आए हैं, और सारा लेटर को अगर मान पूछे, समझना है फिर से, जितने आए हों वह सारा लेटर को निकालने के लिए बोले तो आप उसे उल्टा जेड विधि, या आपको 2 विधि बताते हैं, समझिएगा। पहला उल्टा जेड विधि, वो क्या होता है? तो सबसे पहले A और B आया है, A और B को लिख लेंगे 2 और 3। फिर देखिए B और C, B के जगह पर लिख लेंगे 4 है तो 4 और C के जगह पे 5। लिखने के बाद इसे उल्टा जेड विधि द्वारा बनाएंगे, यानी कि यहां से इसके पास, यहां से इसके पास और यहां से इसके पास, इस तरीका से गुना कर लेंगे। करते हैं 4 गुना 8, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। ये आपका हो गया। अगर अनुपात है तो अनुपात में कटता है तो उसे काट लेंगे, अगर नहीं कटता है तो वही क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में देखें 8, 12, 15 कहीं मैच कर रहा है, तो हाँ मैच कर रहा है 8, 12, 15, जो कि ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन डी में दे रखा है। समझ में आया? अगर यह विधि आपको समझ में नहीं आया तो इसी विधि में थोड़ा सा आपको और बताते हैं, वो कैसे क्या करना। चलिए देखते हैं। ये चीज अगर आप नहीं करना चाहते हैं और उसके बावजूद भी आंसर लाना चाहते हैं तो एक और विधि कैसे है, समझेंगे ध्यान से। आपको क्या करनी है इस विधि में, ध्यान से समझिएगा कि जहां पे गैपिंग है, कहां पे गैप है? एक यहां पे गैप है और एक यहां पे गैप। जहां पे गैप है उस गैप को क्या कर दीजिए? भर दीजिए, भरने का काम करें। जैसे देखिएगा कहां से कौन सा लेटर भरेंगे, तो जो इसका पास में होगा, जो इसका बगल में होगा, वही लेटर को भर दें। यहाँ बगल में 3 है तो यहाँ 3 भर देते हैं। इसके बगल में यहाँ पे देखिएगा ऊपर का नहीं, जो लाइन जो आपका रो रहेगा उसी रो को भरना है बगल का। तो ये इसका बगल में है कितना? 4। तो ये 4 को हमने क्या किया? यहाँ पे भर दिया। भरने के बाद क्या करेंगे? अब इसे सीधा सा गुना करेंगे।
जैसे कि यहाँ पे ये दोनों लेटर है, गुना कर दीजिए, 4 गुना 8। यहाँ पे ये दोनों लेटर है, 4 तिहाई 12। यहाँ पे ये दोनों लेटर है तो 5 तिहाई 15। तो 2 विधि आपको बतलाए, 2 विधि में से जो विधि आपको अच्छा लगे उस विधि से आपको क्या करनी है, बना लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में 4 नंबर प्रश्न है और इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि यदि ए और बी 7:9 के अनुपात में है और बी और सी का जो अनुपात है वो 5:4 है, तो ए बी सी आपको निकालना है। जल्दी से निकालेंगे, जल्दी से निकाल करके इसको जल्दी से कमेंट करें, क्या आंसर होगा इसका। ए बी और सी तीनों निकालना हो, क्या करना है, जो दिया है सबसे पहले उसे लिख लेंगे। बी और सी 5 और 4 लिखने के बाद क्या करेंगे, खाली जगह पर उसको पुट ऑफ कर देंगे। यहां पे खाली है तो बगल वाला पुट कर लीजिए, यहां पे खाली है तो बगल वाला पुट कर लीजिए। पुट करने के बाद अगर वह कटता है तो उसे काटेंगे। अगर देखिएगा कैसे काटेंगे, इस रो और ये हो गया बी पूरा, ये हो गया ये और ये हो गया सी। अगर काटने की बात आती है तो इससे कोई भी व्यक्ति कट रहा है तो उसे काटेंगे, जब भी कटना चाहिए सारा। ठीक है, तो कट तो नहीं रहा है, सिंपल सा गुना करते हैं। 7 पचे 35 और 9 पचे 45, 9 चौका 36। इस तरीका से गुना कर लिए। अब यहां भी अगर कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, इसे उत्तर बना देंगे, आंसर बना देंगे। 35, 45 और 36 इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन कहां दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है। समझ में आया। इस तरीका से आपको यह प्रश्न को बनानी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान देंगे। यह है आज की 5वीं नंबर प्रश्न, ध्यान से समझ लेंगे। यहां पे बोला जा रहा है कि यदि ए का 30% क्या लिखा है, बराबर बी का 15% हो तो आपको निकालना है ये अनुपात बी। समझ में आया। अब इसे बनाएंगे कैसे, ए है तो ये लिख लिए, का मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो इसका मतलब गुना यहां पे लिख लेना है। 30% है तो 30% यहां पे लिख लेते हैं। प्रतिशत को अगर हटाना चाहते हैं तो उसके बदले आप 100 भी लिख सकते हैं बटा में, अगर नहीं हटाना है तो छोड़ दीजिए, बाद में हटाएंगे। बराबर है तो बराबर। अब यहां पे लिखने की जरूरत है, बी है तो बी लिख दिए, का है, का मतलब गुना और 15% लिख लिए, 15%। इसलिए प्रतिशत को 100 नहीं किए क्योंकि प्रतिशत यहां भी है, प्रतिशत यहां भी। अगर 1% रहता तो उसे बटा 100 कर लेते, लेकिन वो आपस में कट जा रहा है जिसकी वजह से बटा 100 नहीं किए। ठीक है, अब इसे सिंपल सा हल करते हैं। बराबर के ये साइड और बराबर के वो साइड अगर गुना में रहे तो वो क्या होते हैं, कट जाते हैं, कटते हैं। ठीक है, तो इसे काट लेते हैं। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म और 15 गुना 30। यहां पे गुना करने के बाद क्या बचता है, 2a बराबर b। b का मान कितना है, तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 होता है। अगर कट जाए और कुछ नहीं बचे तो उसका मान क्या होता है, 1 हो जाता है। अब यहां पे समझनी है कि 2a बराबर 1b, इसका मतलब क्या हुआ कि b का मान कितना और a का मान कितना होगा उसके बारे में जानते हैं। देखिएगा, ये यहां पे तो आपस में गुना में है, b आपस में यहां गुना में है, लेकिन हमें मान पता करना, तो आपको कैसे करना होगा, a बराबर 1 और b बराबर 2। इसका मतलब क्या हुआ, a बराबर 1 और b बराबर क्या लिख लिए, 2 दिया हुआ है। लेकिन निकालना क्या है, इसका अनुपात में निकालना है, यानी कि a अनुपात
बी आपको निकालनी है, ये निकालना है। अब इसे देखते हैं, ए का मान कितना है, 1 है और बी का मान कितना है, 2 है। बीच में क्या है, अनुपात। यही आपका क्या बन गया, उत्तर हो गया, आंसर हो गया। कितना आसान है, कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न आपको देते हैं, आप भी इसी तरीका का प्रश्न को बनाएं और कोशिश करें कि आपसे बन जाए। ये रही 6 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न को आपको बनाना है, बनाने की कोशिश करना है। यहां पे क्या बोला गया, 3a बराबर 5b और यहां बोला जा रहा है 2b बराबर 3c। आपको निकालनी क्या है, a अनुपात b अनुपात c का मान। जल्दी से निकालेंगे, कैसे निकालें। सबसे पहले अभी आपको बताएं कि a बराबर क्या दे रखा है, 5 दे रखा है और b बराबर क्या दे रखा है, 3। आपको कभी भी ऐसा नहीं समझना है 3a लिखा हुआ है तो कभी भी ये न समझना है कि a का मान 3 होगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि a बराबर ये साइड होगा कोई मान, तो a बराबर कौन हो गया, 5 हो गया और b का मान ये साइड है तो b बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो देखिएगा यहाँ पे a का मान क्या हो गया, 5 और b का मान 3। उसी तरीका से यहां कर लीजिए, b का मान क्या हो गया, 3 और c का मान हो गया 2। अब आपको क्या बताए हैं, a b c 3 लोग आए हैं, 3 लेटर है। अब इसे आपको 3 में तीनों को आप पूछ रहा है तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले a b और c लिख लेते हैं, लिखने के बाद सभी का मान पुट करते हैं। तो a का मान कितना है, तो a का मान दे रखा है 5 तो यहां लिख लीजिए 5 और b के मान दे रखा है 3 तो लिख लेते हैं 3। अब क्या करना है, उसी तरीका से यहां पुट करना कि b का मान कितना दे रखा है, 3 तो b के सामने लिखते हैं 3 और c का वैल्यू दे रखा है 2 तो यहां पे लिख लेते हैं 2। अब चाहे तो आप इसे उल्टा जेड विधि द्वारा बना सकते हैं, नहीं तो आप ब्लैंक जगह पे भर करके बना सकते हैं। पहले भी बताए हैं, जल्दी से बनाएं, जल्दी से बनाएं। क्या होगा, 3 और यहां पर भी 3। आपको पहले भी बताए थे कि यदि वह कटे तो उसे काट लेना है और नहीं अगर काटते हैं तो अंतिम में काटना पड़ जाएगा। ठीक है, तो काट लेते हैं। देखिएगा, ये हो गया a का सेक्शन, ये हो गया b का सेक्शन और ये हो गया c का सेक्शन। अगर हमें काटना हो तो कैसे काट लेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस सेक्शन में 3 है तो 3 काट लिए, इस सेक्शन में भी 3 है तो दोनों जगह में से कहीं एक जगह काट लीजिए। आप यहां भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे भी काट सकते थे क्योंकि दोनों b का ही था। अगर c में काटना हो तो c में भी 3 है, ये कट गया। तो देखिए, अगर कटता है तो उसे काट लेना है, काट लिए। काटने के बाद जो बचता है उसे गुना कर लेना है, गुना करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या बच गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, तब 5 गुना 1 इक्वल टू 5। यहाँ पर भी 1 बचा तो 3 गुना 1 इक्वल टू 3। यहाँ पर भी 1 बच गया तो 2 गुना 1 इक्वल टू 2। ठीक है, और इस तरीका से अंत में क्या करते हैं, यही आपका उत्तर हो जाता है, यही आपका आंसर हो जाता है। बन गया, मजा आया। चलिए आगे देखते हैं अगली प्रश्न को। ये अब हम लोग टाइप 2 में आ गए हैं कि टाइप 2 यदि रहेगा तो आपको किस तरीका से बनाना है उसके बारे में समझिए। यहां पे देखिएगा टाइप 2 लिखा भी हुआ है, यहां पर दे रखा है कि 9 अनुपात 15 समानुपात 45 अनुपात भाग क्या होगा। कैसे बनाएंगे, अभी आपको बताए कि 9 अनुपात रहे तो अनुपात का मतलब बटा लिख लिए, 15 समानुपात रहे इसको बोला जाता है, जब डबल रहे तो उसको क्या बोलते हैं, समानुपात। ठीक है, और समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। 45 है तो लिख लीजिए 45 और अनुपात का मतलब बटा, वाट है, वाट की जगह पर कुछ नहीं तो 100 होता है। ठीक है, अब इसे सिंपल सा हल करना है। हल करने का प्रोसेस क्या होता है, देखिएगा, ये ऐसा जब स्थिति आ जाए बीच में हो बराबर और बराबर के ये साइड और वो साइड का मैटर हो
तो क्रॉस क्रॉस कभी नहीं काटना है, क्योंकि क्रॉस का मतलब क्या होता है, गुना। ठीक है, क्रॉस क्रॉस नहीं काटना है, बाकी जैसे आपसे कटे वैसे काट लेना है। काट लेते हैं, देखिएगा 9 ऊपर ऊपर काट सकते हैं, तो 9 बचे 45। क्रॉस क्रॉस नहीं काटना है, ये नहीं कर दीजिए कि 5 दिए 15 काट लें, गलत हो जाएगा। क्रॉस का मतलब याद रखना है क्या होता है, गुना होता है। अब इसे गुना कर लीजिए क्रॉस क्रॉस, तो x गुना 1 इक्वल टू x बराबर 15 गुना 5 इक्वल टू 15 पचे 75, यानी कि x का मान कितना हो गया, 75 हो गया। अब आपको ऑप्शन देख लेनी है, ऑप्शन कहीं पे मैच कर रहा है क्या, तो जी हाँ मैच कर रहा है, कहां, सी। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, यह है दोस्तों 8 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न को हम कोशिश करेंगे कि आप खुद से बना लें। ठीक है, खुद से बनाएं, इसको बढ़िया तरीका से बनाएं। हमें आपको पता है कि आप समझ रहे हैं, तो अगर समझे हैं तो इसको जल्दी से बना करके जल्दी से कमेंट करें। क्या करना होगा, 4/13 बराबर 64/x काट लीजिए। कैसे काटेंगे, 16 चौका 64। अब आपको क्या करनी है, क्रॉस क्रॉस गुना करनी है, तो x बराबर 16 गुना 13 कर लेनी है। जल्दी से गुना कैसे करेंगे, 2 पहाड़ा में 1 पहाड़ा आपको आनी चाहिए, अगर आती है तो फास्ट गुना हो जाएगा। 13 छक्का 78, यहाँ पे 7 हो गया, और 13 और 7 आपको जोड़ लेनी है, कितना हो गया, 20, यानी कि 208। तो 208 को आपको ऑप्शन देखना है, कहां पे है, ऑप्शन डी में है, तो डी को टिक आउट कर लेनी है। चलिए देखते हैं अगली नंबर प्रश्न, जो कि सेम टाइप है, टाइप 2 ही है। इस प्रश्न को बनाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है तृतीयानुपात। आपके एग्जाम में क्या क्या चीज आते हैं याद रखिएगा, तृतीयानुपात आते हैं, प्रथमानुपात पूछ सकता है, मध्या या द्वितीयानुपात पूछेगा, या चतुर्थानुपात पूछेगा। चतुर्था अनुपात, ये सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, तृतीयानुपात, प्रथमानुपात, मध्यानुपात या चतुर्थानुपात। ऐसे प्रश्न अगर आए तो आपको कैसे बनाना है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा, ये 12 है तो लिख लेंगे 12, ये है 30 तो लिख लेंगे 30। अब यहां पे कहां पे खोज रहा है कि तृतीया, देखिएगा प्रथमा माने पहला, द्वितीया या मध्या माने बीच में, तृतीया मतलब तीसरा, और चतुर्थ मतलब चौथा। यहां तो जानते हैं ये चीज। यहां पे पूछा जा रहा है तृतीयानुपात क्या हो गया, यानी कि तीसरा बिंदु को आपको पूछना है, जो बिंदु को पूछे उसको x मान लेना है। ठीक है, 1 2 तीसरा मान पूछ रहा है। अब इसे समानुपातिक रूप में लिखेंगे। समानुपातिक रूप कहते किसको है, तो देखिएगा पहले अनुपात, उसके बाद समानुपात, फिर अनुपात, फिर समानुपात, इसको कहते हैं अनुपातिक मान। ठीक है, अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात, इस तरीका से अगर जाए तो उसे समानुपातिक मान कहते हैं। तो समानुपातिक मान में इसको लिखते हैं 12 अनुपात, देखिएगा कैसे लिखते हैं, पहले तो आपको बताते हैं, थोड़ा सा रुकिए, ये चीज को आपको समझना है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, A अनुपात B, फिर क्या लिख लेते हैं, यही चीज को लिखते हैं कि B अनुपात C, फिर क्या लिखते हैं, यही चीज को लिखते हैं कि C अनुपात D। इस तरीका से लिखते हैं। तो इसी तरीका से इसको भी लिखना है, पहले लिखें ये, इसको माने हैं ये, इसको B, इसको C, तो पहले ये, तो ये अनुपात क्या हो गया B, फिर क्या लिखना है, समानुपात में B, B कितना है 30, B अनुपात C। ठीक है, इस तरीका से लिख लिए। लिखने के बाद आपको इसको हल करनी है। हल करते हैं, कैसे हल किया जाए,
ध्यान से समझेंगे। 12 अनुपात मतलब बटा, समानुपात मतलब बराबर, इस तरीका से लिख लिए। अब इसे सिंपल सा हल कर लेंगे, काट कूट कर लेंगे। 6 दूना 12 काटते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 दूना 30। 3 दूना 6 काटते हैं तो 3 पचे 15। अब ऊपर ऊपर काट सकते हैं तो 15 दूना 30 कट गया। अब क्रॉस क्रॉस क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो x बराबर 15 पचे 75। तो यहाँ पे क्या आंसर आया आपका 75, जो कि ऑप्शन कहां दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपको पूछा गया कौन सा अनुपात, तृतीयाही अनुपात है। तो जल्दी से निकालेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले ए, ये और तीसरा को माने x, फिर अनुपात समानुपात में लिखेंगे a अनुपात b समानुपात, फिर b अनुपात c। ऐसा ही लिखा जाता है। इसको a है, ये b है, ये c है। तो a अनुपात b समानुपात b अनुपात c लिख दिए। अब इसे सिंपल सा हल करें। 6 बटा 24 बराबर 24 बटा x, c को मान लिए है x। अब इसे काट लेंगे। 6 चौका 24। अब 24 गुना 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो रहा है 4 चौका 16, हाथ में 1, 4 गुना 8 और 1 9, 24 चौक 96, जो कि ऑप्शन कहां दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है। आगे बढ़े, देखिएगा दोस्तों, ये रही 11 नंबर प्रश्न। और इस प्रश्न में बोला गया मध्यानुपात निकालने के लिए। मध्या का मतलब बीच में, यानी कि दूसरा अनुपात। कैसे बनाएंगे, उसी तरीका से 4 और 9 लिख लेंगे। अबरी जो है मध्य में 1 मान लेंगे, क्योंकि मध्यानुपात पूछा जा रहा है। मध्या मतलब बीच वाला, जो पूछे उसको 1 मानना है, ठीक है। अब जैसे लिख रहे थे उसी तरीका से लिखेंगे। a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, क्योंकि ये है ये b और ये c। अब इस तरीका से इसको फिर से लिखेंगे। कैसे, 4 बटा x बराबर x बटा 9। अब इसे क्या कर लेंगे, कटता है तो काट लेंगे, अगर नहीं कटता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो कट नहीं रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x स्क्वायर बराबर 9 चौका 36। अब यदि स्क्वायर में है तो स्क्वायर को वो साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, रूट। तो 36 कितना का रूट है, 6 का। तो इस तरीका से आपका मध्यानुपात कितना हो गया, 6 हो गया, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रही दोस्तों आज की 12 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न को आपको सोल्व करनी है। ये भी आपको पूछा जा रहा है मध्यानुपात। इस तरीका का प्रश्न आपके इंडियन आर्मी में जरूर पूछे जाते हैं, अनुपात समानुपात चैप्टर से, ठीक है। ध्यान देंगे। 9 x 25। अगला पॉइंट क्या करना है, 9 अनुपात x समानुपात x अनुपात 25 लिख लिए। अब फिर क्या करना है, 9 बटा x बराबर x बटा 25। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x बराबर 9 गुना 25 हो गया, x स्क्वायर बराबर। अब इसे x बराबर लिखते हैं तो रूट 9 गुना 25। अब इसे गुना क्यों नहीं किए, क्योंकि आपको 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। सीधे निकाल लिए, 25 का 15, और ये आपका क्या बन गया, उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आया? कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन।